मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मुगांव पहाड़ उत्तराखंड जजुडवटी कमला जोशी। आज पंचांग छे 2 मई 2023 मंगलवार बैसाख 19 गते। बैसाख शुक्ल पक्षी और बैसाख शुक्ल पक्षी से पिंगल नाम संवत्सर। सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु द्वादशी तिथि। आज द्वादशी तिथि मैल गाय बच्चों का गगरास दिया पिछा लगा दे। अब चाय पानी पी लो। तो आज मौसम तो जाड़ना जो मौसम हरो कि बिल्कुल बिल्ले पोरों दिन बटी आ 3 दिन है जान धूप में तो ठंडे मौसम है जो मित्रों देखो ये जनी बर्फ गिरे कति उच्च चोटी में बर्फ ले गिर रही आज और बहुत ठंडे है जो जेठ बैसाख न जो बिल्कुल न लाग रहे जाड़ना जो मौसम हरो। और पूरे खेतन में फसल खराब है गए भीग गए फसल आज 4 दिन बटी बारिश है सियो। मित्रों देखो ये मौसम ये तो खराब है रो न जाड़ने को जो मौसम से न गर्मी न को जो सब उलबुली ज्ञानी में चाण पाथले और जानवर ले आदिम ले किले खेतन में ग्यूँ सपना विज्ञान 2 दिन 2 रात है ज्ञान बारिश। और अपन अपना घरन में आज मंगलमय हुआ शुभ हुआ जी रहा जाग रहा। नमस्कार धन्यवाद। गाँव पहाड़ में मुल लगे अपन खेत बाड़ी में ये मेरे कुटुल पकड़िया रहता है टाइम से। और ये देखो मतलब तो ये मेरे गोभी नर्सरी से और अभी गोभी पे छड़ों डाल गया ये मेरे कुछ घास जम रहे। और ये सब पत्तेदार मूली अभी मूला पात साग खानी तैयार है गया। और तो ये मैं बहुत बकौल से थोड़ा थोड़ा हम ये पत्ते साग सब्जी होने ये और देर कट कर। तो सुबह नाश्ते के लिए मैं मूली की पत्तियां की सब्जी के लिए उखाड़ रहा हूँ। तो नाश्ते में इसकी सब्जी होगी। ये है मेरे बीन का खेत। ये इसमें बीन लगने वाली है लग रही है अभी ये अब बीन लग रही इतने फलिया ये देखिए। और ये तो सुबह सुबह ये सब कुछ देखना पड़ता है। और गांव पहाड़ का मौसम बहुत ख़राब हो गया। ये देखिए पूरा ऐसा लग रहा है जैसे ठंड आ गई है और जाड़ना जो दिन महसूस होने लग रहे हो। और बहुत सारी चीज़ हमारे गांव पहाड़ में ये मौसम बदलना भी सब दुविधा में आ गया। चार पाँच ले दुविधा में आ गया। और जो है चार पाँच अंडे दी अपन बच्चन पैदा करे उन्हें घोलने लगने लग रहा है मौसम मिजाजा भी। तो सब लोगन कंफ्यूज है गयो। और ये जेठ बैसाखा में है जो यूँ पड़न लग रही है मैं उच्च डानन में तो वो बहुत बड़ी न कही सकें। और हमार पूर्व वातावरण जो है चेंज होने बैठ गया। और सारी चीज़ जो है हमारे गांव पहाड़ में जतु खेती से और जतु के लिए साग सब्जी से सब प्रभावित है। तो हालांकि हम ये मैं बहुत काम करूँ तो और देखो मुझे बनाओ तो अब कमला मूल बियोनन बैठ गए फुलवाल जाड़ा निकाल। अरे झाड़ जा रहा है मैंने निकाल जब मैं पाता पास जा रहा पत्तियाँ निकाल। तो ये देखो मित्रों और ये मेरे गोभी नर्सरी से आप ये तैयार होने बैठ गए सरोनत है। और ये से मेरे बीन लगन बैठ गया। देखो ये बीन की फलियाँ लगने लग गई। धनिया है अब ये गर्मियों के लिए पूरा धनिया जम चुका है पूरा ये देखिए ये। और ये लौकी की बेल है। तो आज मैं सुबह 5:30 बजे और 6 बजे का दृश्य दिखा रहा हूँ क्योंकि 1-2 दिन जो है ना बारिश हो रही थी खेत में जा नहीं पाया अपने खेत पेड़ों को नहीं देख पाया। तो मैं आज दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है। गया हूँ अपने नेट हाउस पे और मैंने बहुत दिन पहले आपको मिर्च लगाते हुए अपने को दिखाया था ये देखिए। और मेरे मिर्च के पौधे अब इतने बड़े हो गए ये देखिए। ये मेरे सग्या मिर्च के पौधे और पूरी अब खेत मेरा भर चुका है। तो मुझसे बहुत लोग कह रहे थे कि आपने बहुत
पतले लगा दिए इन पौधों की दूरी। और तो मेरे कुछ नेपाली मित्र कह रहे थे कि आप लोगों ने जो है ना ये एक पेड़ के बाद हमने लगभग 2 फुट की दूरी रखी है और पूरा लाइन से लाइन की दूरी इसमें जाने के लिए। तो अभी इसमें जो है ना 80 पेड़ सगिया मिर्च के हैं। और दूसरा जो है ये बहुत सारे, पिछली बार तो मैंने इस नेट हाउस में करेले थे, तो इतने करेले के पौधे जम गए हैं। देखिए बहुत ज़्यादा करेला ही करेला है। अब मैं करेला जो है ना इसको बाहर करूँगा, क्योंकि अंदर करने से ये सब खराब हो जाएगा। ये देखिए लगभग अब मेरी सगिया मिर्च जो है फ्लावरिंग स्टेज में है। और ये दिखाता हूँ, आज मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट दाना भी मेरा एक सगिया मिर्च का दिखाई दे रहा है, पहला दाना। तो थोड़ा गर्मी कम होने से प्रभावित है। तो इस बार का मुझे अगर इसमें नेट की जगह पॉली हाउस होता तो और गर्मी इसे मिलती, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। और दूसरी तरफ मित्रों ये लाई, क्योंकि देखो जो हमारा मौसम जो प्रभावित कर रहा है ना हमें, तो उससे हमारे फसलों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो लाई के पौधे जो है स्वतः उग गए हैं। और जबकि इस टाइम पे लाई पे जो है ना, लाई का होने का मतलब ही नहीं होता है, जाड़ों की फसल कही जाती थी। अब क्योंकि जाड़ों का जैसा मौसम हो रहा है तो लाई इतनी बढ़िया होगी। देखिए ये सब लाई उग गई है अपने आप। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मौसम का जो परिवर्तन, मिजाज बदल रहा है ना, इससे मनुष्य प्रभावित हो रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जीव जंतु और फसलें कितनी प्रभावित हो रही हैं। हमारे प्रकृति में क्या होता है कि बहुत सारी जो फसलें हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना, वो स्वतः ही उगते हैं, उनके बीज गिरते हैं और जब उनको अनुकूल मौसम मिलता है तो उस टाइम वो उग जाते हैं। तो अब क्या है, प्रकृति में ऐसा परिदृश्य निकल रहा है, जो चीज़ें गर्मी, जो हमारे दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में हैं, वो इतने गर्म हो रहे हैं कि उस टाइम पे जिन बीजों को अभी उगना चाहिए था वो उस टाइम उग जा रहे हैं। और उस टाइम उगने के बाद फिर अतः स्वतः उनका जैसे मौसम बदलता है तो उनके बीज फूल फल प्रभावित होते हैं। तो उनकी एक पूरी जनरेशन समाप्त हो जा रही, क्योंकि अब वो बीज ऐसे टाइम पे उग गए जिन्हें इस टाइम पे उगना चाहिए था, और अगले सीजन के लिए पूरे बीज उनके नष्ट हो गए। तो प्रकृति में बहुत सारी जो पौधे हैं, जो दुर्लभ प्रजाति के पौधे हैं, वो उनका अपने आप ही समूल नाश हो रहा है। ये हमारा मौसम का जो मिजाज है उनको प्रभावित कर रहा है। दूसरी तरफ मित्रों जो पक्षियां हैं, चिड़िया है और जानवर है, उनको भी ये मालूम था कि ये मौसम ऐसा आएगा, ये ऋतु ऐसी आएगी। गर्मियों का सीज़न था तो वो भी अपने लिए अंडे घोंसले ये सब बनाते थे। लेकिन अब क्या है, जाड़ों का जैसा मौसम महसूस हो रहा है तो वो उनके लिए भी अंडे देना और उनकी निषेचन प्रक्रिया ये सब जो है प्रभावित हो रही है। तो अभी मैं नेट हाउस में हूँ और छोटी छोटी बारिश की बूंदें ऊपर से आ रही हैं। और आज भी जो है काम तो वैसा ही होगा, लेकिन मैं कुछ जो अपनी नर्सरी में पौधों को इधर उधर खिसकाऊँगा। तो एक बीन का खेत और मेरा ये है, ये देखिए। और इस खेत में जो है मित्रों ये कीवी की बेल मेरी ये इन पेड़ों के ऊपर आने लग गई। और नीचे जो है ना बीन भी मैंने लगा रखी है। मैं दिन में जाऊंगा उस खेत में, मैंने आपको तो मैं दिन में आज अपने उस खेत में जाऊंगा जहाँ पे मैंने पहले बीन लगाई थी। पूरा 2-3 नाली का खेत है। तो हालांकि उसमें खरगोश लग गया था और मैंने उसके लिए कुछ ज़रूरी इंतज़ाम किए हैं, वो भी दिखाऊंगा। और अभी जो है ना आज बारिश ही है मुझे लगता है दिन भर, तो मैं थोड़ा काम करूंगा और पौधों को इधर उधर खिसकाऊंगा नर्सरी से। तो यही सब होगा। ये भी सब बीन के पौधे हैं मेरे, ये देखिए। और इस खेत में अदरक है और ऊपर साइड अभी घास इसमें अब उखाड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी इसमें अदरक जम जाएगी। तो हम जितनी जई है इसको उखाड़ देंगे। ये मेरा एक और खेत है बीन का। अब बीन की फलियां इसमें काफ़ी लग रही हैं, ये देखिए। और ये प्याज का खेत है। प्याज अब इसकी जड़ें तैयार हो रही हैं, लेकिन ये
और कद्दू तो अब बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। देखिए अब कद्दू में तो संभावना नहीं है, बहुत ज़्यादा कद्दू ख़राब हो गया। बड़ी इलायची, इसमें फलियां आने लगी है, देखो फूल आने लग गए। ये देखिए ये आषाढ़ के महीने पकने वाला आड़ू है और बहुत रेड वैरायटी का, और हमारा ट्रेडिशनल आड़ू है। ये देखिए, और इसमें मित्रों एक गोंद भी निकला हुआ आड़ू में, एक गोंद निकलता है। ये देखिए इसे कहते हैं गोंद। ये जो खाए जाने वाला गोंद होता है ना, ये होता है, ये गोंद निकल रखा है इसमें। तो ये टमाटर है, देखिए ना, ये है नेचुरल फार्मिंग का एक नमूना दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये टमाटर ऐसे दूब घास है, इसके अंदर लगे पड़े हैं। अब क्या है ना, इसको कोई कीड़ा इसमें उलझ जाएगा और कोई इसमें बीमारी भी नहीं आएगी। ये देखिए ऐसे ऐसे लगे पड़े हैं पूरी घास फूस के अंदर ना। और उसके अलावा ये देखिए ये बैगन, ये पुराने पेड़ में मेरे बैगन लग रहे हैं। ये देखिए इतने बैगन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। ये पुराना पेड़ बैगन का रहा है। और ये गोभी, टमाटर सब पीले पीले पक भी रहे हैं और हम रोज़ पकते हुए इनको खाते रहते हैं। और ये गोभी, ये सब्जी के लिए। उस भुट्टे के पौधों पर मैंने ट्राई किया था इस बार बहुत जल्दी बोने से, और ये देखिए 3 4 पौधे में मेरे भुट्टे भी आ गए। मैं थोड़ा ट्रायल मौसम के हिसाब से बदलाव, मौसम में जो बदलाव आ रहा है, मैं उस पर फसलों पर भी काम कर रहा हूँ कि क्या फसलें हो सकती हैं और किन फसलों पर। तो मित्रों मौसम के इस प्रभाव को मैं विगत 4 5 सालों से जो बदलाव आ रहे हैं और जो एक मिनी छोटा चौमास जो आ रहा है, उस पर मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ और अपने बगीचे में उन फसलों को पहले आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो इस टाइम पे एक होंगी। तो और मैं इस पर और आपको एक पूरा वीडियो और पूरा एक एपिसोड बना के दिखाऊंगा कि ये हमें क्या क्या प्रभावित कर रहा है और हमें फिर कौन कौन सी फसलें बोनी चाहिए। तो मित्रों इस संबंध में बहुत सारे अभी वैज्ञानिकों ने भी हमारी फसलों के बारे में कोई चीज़ें प्रभावित हमें बताया नहीं है कि हम किस पैटर्न के आधार पर खेती करें। मित्रों आने वाले टाइम पे निश्चित तौर पर हमारी जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, इसको क्लाइमेट चेंज आप कहें, ऋतु परिवर्तन कहें, या जो भी आपका है, लेकिन अब वो मौसम नहीं रहा जो हमें 6 ऋतुओं को परिभाषित करता था कि इस टाइम पे ये ऋतु होगी, इस टाइम पे ये ऋतु होगी, इस टाइम पे ये ऋतु होगी। और इस ज़माने के हिसाब से ऐसा मौसम आ रहा है कि एक दिन में ही आपकी कितने दिनों का, कितने ऋतुओं का, कितने मौसम का अनुभव हम ले सकते हैं। मुझे लगता है कि गांव पहाड़ में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा हो रहा है। और अभी भी जो बर्फ़बारी हो रही है वो न तो मनुष्य शरीर के लिए अच्छी है और न जानवरों के लिए अच्छी है और न हमारे पेड़ पौधों के लिए अच्छी है। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहाँ पे लोगों को बड़ी खुशी हो रही होगी कि बर्फ़बारी हो रही है, और वहाँ जितने सेब के काश्तकार हैं और जितने गर्मियों जो उनकी फसलें हैं वो सब प्रभावित हो रही हैं। तो अब चाय आ गई, कमला ने मेरे हाथ पकड़ा दिया था ये कैमरा, तो मैं इसमें थोड़ी बहुत आपको ये अपना जो भी कहो, बकवासबाजी कहो, ब्लॉगबाजी कहो, अगर आप लोग थोड़ा सुनना पसंद करेंगे तो ये मैंने कर दिया है। और पंचांग के साथ चाय ले आई, मैं चाय पीता हूँ। और मित्रों सुबह का पंचांग आने में देर लगेगी क्योंकि जोशी जी अभी कैमरा लेके चले गए थे बगीचे में। और आप लोगों को कैसा लगा, क्या लगा, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग इसमें बहुत से बहुत लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।